हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित शर्मा है। आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर हूँ। अपना चल रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। आज है अपना लेक्चर नंबर 2, अभी अपन लेने वाले हैं। आपने अगर लेक्चर नंबर 1 को विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेक्चर नंबर 1 को जरूर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन बात करें कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। ठीक है, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पदार्थ, अपन ने कहा था जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, अतः वह कुछ ना कुछ जगह घेरता है, वो अपना पदार्थ। तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है? पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है। बोलो सही बात है ना? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसे अपन अणु भी कह सकते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कण या अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अणुओं के अंदर कौन होता है? अणुओं के अंदर परमाणु होता है। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कण के अंदर कौन होता है? परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो अपना परमाणु है। तो चलिए फिर अपन परमाणु के बारे में स्टार्ट करें। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। सबसे सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, कण है जिनका जिनका स्वतंत्र अस्तित्व, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व केवल स्वतंत्र अस्तित्व केवल रासायनिक, केवल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केवल रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही संभव होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही संभव होता है वह परमाणु कहलाता है। वह परमाणु कहलाता है। ठीक है, मैंने कहा पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु। ठीक है ना? इसका अस्तित्व कब आएगा? ये स्वतंत्र अस्तित्व में कब आएगा? जब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, और उसका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही अपन इसको पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ के अंदर परमाणु है। ठीक है, परमाणु में कौन कौन होता है? देखो, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। ठीक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन वह न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को अपन P से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को अपन N से व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन आवेश होता है। ठीक है ना? ये नॉन चार्ज पार्टिकल होता है, जबकि प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाला होता है। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, अपन ने बात करी परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, और इस परमाणु के अंदर कौन है? नाभिक। ठीक है ना? अपनी आंखें तो चलो परमाणु को ही नहीं देख पाती, तो नाभिक को कहां से देख पाएगी? ठीक है ना? तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर एक जना चक्कर लगाता है, वो है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, ऋणात्मक आवेश होता है इसकी। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा होगा कि परमाणु में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अपन किसी भी चीज का बनाए, जैसे कि मैंने कहा ये किसी पदार्थ का नाभिक है।
नाभिक के अंदर आपको पता है, नाभिक के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे, और इन नाभिक के चारों ओर अपना इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, ये अपन ने परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, और आगे अपन और जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट करें एक बार। चलिए, पदार्थ के अंदर अणु की बात करते हुए अपन परमाणु के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि परमाणु में नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि अपन इसके पहले वाले लेक्चर की तरफ अपन देखें तो अपन ने तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है वो अपन ने पढ़ के रखे हैं। तो अगला मेरा टॉपिक रहेगा कि पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। तो पदार्थ में दो तरह के गुण होते हैं, पदार्थ में दो तरह के गुण होते हैं, पदार्थ में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, और वह दो तरह के गुण कौन कौन से हैं देखिए। अपन ने बात करी पदार्थ में दो तरीके के गुण होते हैं, पहला है भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण, हर पदार्थ में ये दो गुण पाए जाते हैं, पहला है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण। ठीक है ना, आपने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़े हो तो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो ये तो कहते हैं भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो अपन को देखना है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो अपन हेडिंग लिखेंगे भौतिक गुण। ठीक है, तो देखें भौतिक गुण क्या होता है। पदार्थ का वह गुण है जिनकी पहचान उनके संगठनों से की जाती है। ठीक है ना, संगठनों को सॉरी बिना बदले की जाती है। अपन संगठन है उसको चेंज नहीं करते, अपन को है ना देखने से पता चल जाता है, जैसे देखने से पता चलता होगा, नहीं तो अपन रंग चेंज हो जाता है, गंध से पता लगाते हैं, वो सारे के सारे भौतिक गुण में ही आते हैं। तो अपन लिखेंगे पदार्थ के वह गुण, पदार्थ के वह गुण, पदार्थ के वह गुण जिनकी पहचान उनके संगठन को बदले बिना की जाती है, बदले बिना की जा सकती है, बदले बिना की जा सकती हैं, तो वह भौतिक गुण होते हैं, तो वह भौतिक गुण कहलाते हैं या होते हैं। उदाहरण की बात करें तो भौतिक गुण में देखें, भौतिक गुण में सबसे पहला अपन देखते हैं रंग। अगर किसी पदार्थ का रंग चेंज होता है मतलब कि वो उसका भौतिक गुण है। अगर उसकी गंध में परिवर्तन हो रहा है तभी भी उसका भौतिक गुण है। अगर उसका क्वथनांक बढ़ रहा है या घट रहा है, या उसका गलनांक बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी यही दर्शाएगा कि उसके अंदर भौतिक गुण है। ऐसे ही द्रव्यमान, अगर उसके वजन में कमी आ रही है तभी भी वह भौतिक गुणों को दर्शाता है। ठीक है, अब अपन रासायनिक गुण की बात करें तो द्रव्य का ऐसा गुण होता है जो मापने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत होती है। ये क्या बोला, इसके संगठन को चेंज नहीं करना पड़ता भौतिक में तो, पर रासायनिक में अपन को मापना है तो हमें उसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही पता चल सकता है। तो 2 नंबर लगा के लिखेंगे रासायनिक गुण, दो नंबर लगा के लिखेंगे रासायनिक गुण, पदार्थ के वह गुण, पदार्थ के वह गुण जिनको मापने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, जिनको मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया दोनों ही लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है, रासायनिक परिवर्तन का होना जरूरी है, तो वह रासायनिक गुण कहलाते हैं, तो वह
रासायनिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुण की बात करें, उदाहरण देखें, तो इनके उदाहरणों की बात करेंगे अपन, तो उदाहरण हो सकता है अम्लता या क्षारकता, अम्लता, क्षारकता, या आगे अपन और बात करें तो ज्वलनशीलता, वो जलता कैसे है, ज्वलनशीलता। ठीक है, अपन ने कहा कि अपन को भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है तो उसके संगठन बदलने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अपन उसके रंग, गंध, क्वथनांक, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, इन सब को अपन देखते ही पता लगा लेते हैं कि उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है या उसके ना भौतिक गुण है। पर रासायनिक गुणों के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि हमें इन गुणों की पहचान करनी है, तो हमें इनके लिए रासायनिक परिवर्तन करना ही पड़ता है। जैसे कि अम्लता, क्षारकता, ज्वलनशील, ये मैंने गलत लिख दिया, ज्वालाशील है, ज्वालाशीलता, ज्वालाशीलता। फिर आप एक और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र है ये आपके पास, द्रव्यमान बटे आयतन। ये आप नोट्स में एक्स्ट्रा में लिख के एडजस्ट कीजिएगा, आगे अपने काम आएंगी। ठीक, आप इनको नोट करें। चलिए दोस्तों, अपन ने पदार्थ के दो गुण पढ़ लिए। ठीक है ना, केमिस्ट्री में परिवर्तन का नाम आपने सुना होगा, चेंज। चेंज भी दो टाइप्स के होते हैं, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। तो उनके बारे में और डिटेल थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, परिवर्तन दो तरीके के हैं। सबसे पहला परिवर्तन अपन को पढ़ना है, वह परिवर्तन है भौतिक गुण, सॉरी भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थों के भौतिक गुण में चेंज होगा। अपन ऐसे मान लें कि पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज होता है, मतलब कि वो भौतिक परिवर्तन में आ रहा है। भौतिक गुण अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, रंग है, गंध है, फिर आपका क्वंथनांक है, गलनांक है, ये सभी आपके भौतिक गुण होते हैं। तो अगर किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो अपन कह सकते हैं कि उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो अपन लिखेंगे पदार्थ के भौतिक गुणों में, पदार्थ के भौतिक गुण में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, गुणों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज हो, और अपन पढ़ के आए भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो अपन फिर आगे बात करें, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है ना, उसका सिर्फ भौतिक गुणों में चेंज होगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, भौतिक गुणों में चेंज होता जाएगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा ही नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया कि भैया ने यहाँ पर उत्क्रमणीय कैसे लिखा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। अपन ने क्या कहा कि पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंज होता है, मतलब उसकी अवस्था में भी तो चेंज आ सकता है। सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, गैस टू लिक्विड आ रहा है, अपन ने लिख के रखा है ना। तो इसके भौतिक गुणों में चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और उत्क्रमणीय होता है मतलब दोनों डायरेक्शनों में चलता है। उदाहरण की अपन बात करें तो मैं कह सकता हूं जल की अवस्था। देखो एक ही एग्जांपल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल की अवस्था अपन बात करें तो आपका जो जल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसको मैं क्या करूं, इसको मैं हीट करना शुरू कर देता हूं, गर्म करना शुरू कर देता हूं। चलो सीधा लिख देता हूं, इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं हीट करूंगा तो ये किस में बदलेगा, ये आपके वाष्प में बदलेगा, भाप में।
जो कौन सी स्टेट है, गैसीय स्टेट है, पर है क्या, भाप मनी किसकी, पानी की ही तो मनी है। तो इसके ना कोई नया पदार्थ तो मनी दे रहा है, बस पानी चेंज हो रहा है। ऐसे में बात करूं कि मैं इस वाष्प को ठंडा कर देता हूं, तो ठंडा करने पर ये पानी बनेगा, थोड़ी कम मात्रा में बने पर बनेगा तो जरूर। और ऐसे में बात करूंगी, मैंने पानी को क्या कर दिया, पानी को मैंने है ना जमा दिया, ठीक है ना, फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करते ही क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, और इसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी, सॉलिड। और अगर मैं उसको वापस गर्म करूं तो ये किस में आ जाएगा, ये वापस आपका जल में आ जाएगा। बोले सही बात है ना। तभी इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उत्क्रमण नहीं होता, मतलब दोनों डायरेक्शन में चलता है। देखो ये भी तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, दोनों डायरेक्शनों में जो परिवर्तन चलता है ना, वो आपका होता है भौतिक परिवर्तन। और उसका ही दूसरा नाम अपन उत्क्रमणीय भी ले लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का पहला उदाहरण आपने देखा, जल की अवस्था। फिर आप लिख सकते हैं पेपर का फाटना, पेपर का फटना लिख लो या फाड़ना लिख लो। फिर आप लिख सकते हैं तीसरा, फिर तीसरे के अंदर अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनाते हो तो वो थोड़ी देरों के लिए तो ही बनता है, लोहे का चुंबक बनना। यह आपके कुछ उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के। आगे अपन बात करें रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की अपन बात करें तो रासायनिक परिवर्तन कहेगा कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक गुण आपने पढ़ के रखे हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण होता है या बनता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे बात करें तो यह अणु उत्क्रमणीय होता है, यह अणु उत्क्रमणीय, यह अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, इनरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज तो क्या था, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय नहीं था, यह अणु उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। तो देखो इनमें रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक गुणों में चेंज होगा, रासायनिक गुणों में चेंज होगा, मतलब उसकी अम्लता चेंज होगी, सारकता चेंज होगी, उसकी ज्वलनशीलता चेंज होगी, और इसमें नया पदार्थ बनता है। कैसे बनता है, देखिए आपने लकड़ी को जलाया होगा, तो अपन मान लेते हैं कार्बन का जलना या कोयले का जलना। कार्बन को आप कोयला, आप घर में कोयले का उपयोग करते होंगे या आपने कभी देखा होगा, तो कोयले के अंदर कार्बन होता है। अपन कोयले को जलाते हैं तो कोयले का सूत्र कार्बन मतलब सी, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको आप जब जलाते हो तो एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को आप गर्म करते हो या जलाते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CO2 बना लेगा। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको, अब देखो आपने कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दी, आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन को अलग थोड़ी कर सकते हो, तो बोलोगे नहीं कर सकते, इसलिए ये अणु उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। ये अपन ने देखा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना। ये अपने काम के हैं, बेसिक लेक्चर है, इसलिए सब कुछ डिटेल से अपन पढ़ते हुए, ठीक है दोस्तों। आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, पदार्थ के दो गुण हैं और पदार्थ में दो तरीके का परिवर्तन होता है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।